सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पिया तो सीने ना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। पिया तो से, पिया तो से, पिया तो सीने ना लागे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। हाँ हाँ हो, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया तो से, पिया तो से, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। आई होली आई हो, सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना भाए। हाय हो, भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी हाय हाय। तन बदन मोरा कांपे धर धर, धिनक दिन दिन, धिनक दिन दिन। पिया हाँ हाँ पिया हो, पिया हो पिया हो, पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मत नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम,
मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा। सितारों की महफिल ने करके इशारा। कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बतें जवां हो खुला आसमां हो करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये क्या बात है आज की चांदनी में। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर वो मेरे दोस्त तुम ही थे। तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे तुम ही
सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अमानतें में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर। वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। इठलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आगते लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, उठा प्यारा प्यारा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
फ्रेंड्स, अपने घर के बड़ों से आपने कई बार पितृपक्ष या श्राद्ध के बारे में सुना होगा। एक वो श्राद्ध होता है जो व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर किया जाता है, पर हर साल एक ऐसा समय भी आता है जिसमें हम पितृपक्ष या श्राद्ध का अनुष्ठान करते हैं। क्या जानते हैं आप इस धार्मिक एक्टिविटी के बारे में? क्यों इसे हमारे धर्म में इतनी बड़ी मान्यता दी गई है? मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इसी कथा पर, जिसे हमने लिया है मत्स्य पुराण से, और इसमें पितृपक्ष और इनसे जुड़े लोकों के बारे में आपको बताऊंगा। जी हां, सही सुना आपने, लोकों के बारे में। हम जहां रहते हैं उसे धरती लोक कहते हैं। फिर आपने पाताल लोक, स्वर्ग लोक या नर्क लोक के बारे में भी सुना होगा। इस प्रकार के कई लोकों के डिस्क्रिप्शन आपको हमारे धर्म शास्त्रों में मिल जाएंगे। इन्हें मनगढ़ंत मानना यह हमारी भूल होगी दोस्तों। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष की तपस्या के बाद हमारे ग्रंथों की रचना की है। एक ऋषि ने कुछ काम किया, उसके ऊपर दूसरे ऋषि ने अपना ज्ञान और अपनी इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ दी। उसके बाद कई और ऋषि आए जिन्होंने गलत बातों को हटाकर उसमें कुछ नई नॉलेज या एडिशन कर दिया। तब जाकर के हमारे ये ग्रंथ तैयार हुए। तो आइए आज हम जानते हैं इन पितृलोकों के बारे में। पितृपक्ष या श्राद्ध हम अपने पूर्वजों को सम्मान देने और उनको शांति देने के लिए करते हैं। हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, मृत्यु के बाद वो स्वर्ग और धरती के बीच के लोकों में स्थित होते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध में हम अपने इन्हीं पूर्वजों के लिए पूजा पाठ, पिंडदान और अर्पण जैसी विधियों से उन्हें पूजते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो अब जानते हैं कि उन लोकों के बारे में जो मत्स्य पुराण में बताए गए हैं। श्री सूत जी हमें बताते हैं कि स्वर्ग में विभ्राज नाम का एक तेजस्वी लोक है, जहां पर व्रतपरायण बहिर्षद नामक पितर निवास करते हैं। व्रतपरायण का मतलब है जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन व्रत करते हुए बिता दिया। हमारे ऐसे पूर्वजों को स्वर्ग में ही एक लोक दिया गया जिसमें वो सब रहते हैं। कहते हैं कि महर्षि पुलस्त्य के सैकड़ों पुत्र जिन्होंने तपस्या और योग में अपना जीवन अर्पित किया था, वो सब भी इसी विभ्राज नाम के लोक में रहते हैं। फिर सूर्यमंडल में स्थित मरीचि गर्भ नाम के एक और प्रसिद्ध लोक की बात बताई गई है। अंगगिरा के पुत्र हविष्मान पितृ रूप में इसी लोक में निवास करते हैं। ये लोक राजाओं यानी कि क्षत्रियों के पितृ हैं। यानी कि हम में से जो भी क्षत्रिय पितृपक्ष के समय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वे पुण्य कमाकर इसी लोक में जाते हैं। इसी मरीचि गर्भ लोक में यशोदा नाम की मानसी कन्या रहती हैं, जो अंशुमान की पत्नी और महाराज दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। यदि आप हमारे पुराणों की कथाएं रेगुलरली सुनते हैं तो अंशुमान, महाराज दिलीप और भगीरथ जैसे हमारे पूर्वजों के बारे में जानते ही होंगे। दोस्तों, इन्हीं महान पूर्वजों के कारण ही हम इस धरती को रहने लायक बना पाए। किसी ने गंगा जी को धरती पर बहाया तो किसी ने धरती को खेती के लायक बनाया। खैर, अब जानते हैं कामदुघ नाम के लोक के बारे में। इस लोक में सुस्वधा नाम वाले पितृ रहते हैं। वैश्य समुदाय के लोग यानी कि खेती और बिजनेस करने वाली कम्युनिटी जो भी पूजा करती है, वो इसी लोक को पहुंचती है। और जब वो स्वयं इस लोक में आते हैं तो अपने 10,000 जन्मों में देखे गए और अनुभव किए हुए अपने हजारों माता, भाई, पिता, बहन, मित्र, संबंधी और बंधुओं को एक साथ देखते हैं। आइए अब हम चौथे लोक की बात करते हैं। ब्रह्मांड के ऊपर की ओर मानस नाम का एक लोक उपस्थित है। इसमें अविनाशी यानी कि कभी खत्म न होने वाले सोमप नाम के पितृ रहते हैं। इन्हीं पितरों की मानसी कन्या का नाम नर्मदा है। भारत की धरती पर बहती हुई नर्मदा नदी सभी प्राणियों को पवित्र करती है।
ये उन पितरों का लोक है जिन्होंने सृष्टि के शुरू होने पर प्रजाओं का निर्माण किया था, यानी कि इन्हीं लोगों के कारण सृष्टि का काम काज चलता था। इन्हीं लोगों के पवित्र कामों के कारण इन्हें ये लोक दिया गया है। भारत के सारे पूजा पाठ, सारे धार्मिक अनुष्ठान हमें अपने जीवन से उठकर किसी ऊपरी शक्ति से जुड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। पूजा का लक्ष्य यही होता है कि जीवन चलाने के लिए जो करना है सो तो करना ही है, पर साथ में यह जानना भी आवश्यक है कि हम लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि हम सब अपने पूर्वजों के कारण ही इस धरती पर हैं, और यदि वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। इन पूर्वजों ने जब अच्छे काम किए तो वो इन पितृलोकों में चले गए। अब इन्हीं पितरों के आशीर्वाद के लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इन पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त न हो सके। आप इसकी जरा क्रोनोलॉजी समझिए। दिवाली से ठीक पहले होता है पितृपक्ष। कहते हैं इस समय हमारे पितृ अपने लोकों से हमें मिलने के लिए आते हैं, इसलिए एक पूरी फोर्टनाइट हम उनके सम्मान में पूजा करते हैं, उन्हें पिंड दान देते हैं, खाना देते हैं, जल चढ़ाते हैं। जब वो आते हैं तो वापस अपने लोक भी तो लौट कर जाएंगे। हमारे पितरों के वापस अपने लोकों में लौट जाने के लिए ही हम दीप जलाते हैं। सिंबॉलिकली हम उन्हें आकाश मार्ग में रास्ता दिखा रहे होते हैं। इसे आकाश दीपम कहते हैं दोस्तों। इसीलिए ऐसे पटाखे यानी कि फायर क्रैकर्स भी छोड़े जाते हैं जो आकाश में जाकर फूटते हैं और प्रकाश कर देते हैं। कितने ही शास्त्रों में आपको आकाश दीपम के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वैसे ये आस्था भी है, मान्यता भी है और हमारी संस्कृति का आधार भी है। हजारों सालों से हम इसे मानते हुए आ रहे हैं और यही हमारी इस कथा का उद्देश्य था दोस्तों, कि पितृपक्ष और उसके बाद आने वाली दिवाली और दिवाली पर जलाए जाने वाले दीप और पटाखों के एक औचित्य के बारे में आपको बता सकूं। तो अगले पितृपक्ष और उसके बाद आने वाली दिवाली पर अपने पितरों को याद कर उनके सम्मान में विधि से पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। इसी के साथ अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।